अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम CS202 के क्विज़ नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि जितने आपको लेक्चर्स रिकमेंड किए जाते हैं क्विज़ से पहले आपने पहले उन्हें कंप्लीट करना होता है, देन फिर आपने क्विज़ अपना स्टार्ट करना होता है। ठीक है, मतलब ये कि आपको जितने लेक्चर्स उन्होंने कहा हुआ है कि आपने क्विज़ नंबर 1 करने से पहले आपको जितने लेक्चर्स हमने स्पेसिफाई कर दिए हैं वो आपने पहले कंप्लीट करने हैं, देन फिर आपका जो क्विज़ है वो स्टार्ट होगा। अगर आप उनमें से एक भी मिस कर जाते हैं तो भी आपका क्विज़ ओपन नहीं हो सकता। तो बेहतर यही है कि आप सबसे पहले अपने जो लेक्चर्स आपको स्पेसिफाई कर दिए गए हैं, आपको रिकमेंड कर दिए गए हैं, वो आपने पहले कंप्लीट करने हैं, देन फिर आपने जो क्यूज़ है अपना स्टार्ट करना है। तो चलते हैं MCQ नंबर 1 की तरफ। यहाँ पे MCQ नंबर 1 में उन्होंने ये मेंशन किया है कि इन HTML द डॉक्यूमेंट लैंग्वेज कैन बी डिक्लेयर इन द डैश टैग इन डैश एट्रीब्यूट। मतलब जब आप HTML के अंदर कोड लिख रहे होते हैं ना, तो उसके अंदर जो आपने डॉक्यूमेंट के साथ लैंग्वेज यूज़ करनी होती है वो कौन सा टैग हम यूज़ करते हैं, और उसके साथ जो एट्रीब्यूट होता है वो हम कौन सा राइट करते हैं। तो ये आपने जब CS202 के असाइनमेंट नंबर 1 बनाई होगी तो आपने स्टार्टअप में जो आपने टैग यूज़ किए होंगे तो आपको पता होगा कि हमने सबसे पहले HTML का टैग यूज़ किया था और जो एट्रीब्यूट हमने यूज़ किए थे वो लैंग्वेज के नेम से किए थे। ठीक है, और इस चीज़ को मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताती हूँ। आपकी असाइनमेंट को ही ओपन कर लेती हूँ। यहाँ पे ये असाइनमेंट नंबर 1 थी, इसको अगर मैं ओपन करूँ तो यहाँ पे देखिए स्टार्टअप पे आपको एक डॉक टाइप नज़र आ रहा है। ठीक है, HTML का जो डॉक्यूमेंट है वो HTML का मैं इसका थीम चेंज कर देती हूँ यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे जो ऊपर आपको मेंशन है ये है डॉक टाइप। ठीक है, डॉक्यूमेंट का जो टाइप है वो HTML टैग के साथ है। तो हमने यहाँ पे देखना है कि HTML के टैग के साथ जो उन्होंने कहा है कि कौन सा हम टैग यूज़ कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट लैंग्वेज के साथ कौन सा हम टैग यूज़ कर रहे हैं वो HTML का टैग यूज़ कर रहे हैं। और जो हमने एट्रीब्यूट यूज़ किया है वो ये है, HTML के टैग के साथ जो हम एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं वो लैंग्वेज के नेम से कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास ए वाला है कि हम टैग HTML का यूज़ करेंगे और लैंग्वेज जो है वो हम एज अ एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट MCQ नंबर 2 है डैश आर डिफाइंड विद इन द स्टाइल एलिमेंट इनसाइड द हेड सेक्शन ऑफ एन HTML पेज। अब पूरा जो हम HTML का पेज लिख रहे हैं, ठीक है, कंप्लीट यहाँ पे देखें ये सारी कोडिंग जो है वो हम HTML की कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखें ये जो HTML का टैग है वो यहाँ से ओपन हो रहा है और जो पूरी कोडिंग है वो इसके अंदर हम राइट करके देन इसके लास्ट पे हमने HTML के टैग को यहाँ पे क्लोज कर दिया है। तो अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपका जो कंप्लीट HTML का पेज है उसके अंदर जो हेड सेक्शन है, ठीक है, अब यहाँ पे HTML का जो पेज कंप्लीट है उसके अंदर हेड सेक्शन हमारे पास ये वाला है। ठीक है, ये हेड सेक्शन है जो यहाँ से ओपन हो रहा है और इसकी क्लोजिंग हो रही है यहाँ पे। अब कह रहे हैं HTML पेज के अंदर जो आपके पास हेड सेक्शन है, ये हेड सेक्शन के अंदर आपको एक स्टाइल दिया गया है। ठीक है, विद इन द स्टाइल एलिमेंट, उसके अंदर जो स्टाइल दिया गया। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास हेड का यहाँ पे टैग ओपन हो रहा था, यहाँ पे नीचे आके यहाँ पे हेड का टैग क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर जो स्टाइल का एलिमेंट है, जो स्टाइल का जो टैग है वो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि स्टाइल का टैग जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है, अब इस स्टाइल के टैग के अंदर जो हम कोड राइट कर रहे हैं इसको हम किस चीज़ से डिफाइन करेंगे, ये जो स्टाइल है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे पूरे अगर हम दोबारा से इस चीज़ को देखें कि उन्होंने कहा है कि डैश है डिफाइंड विद इन द स्टाइल एलिमेंट के अंदर इनसाइड द हेड सेक्शन ऑफ HTML पेज के अंदर जो हेड सेक्शन है, हेड सेक्शन के अंदर जो स्टाइल का एलिमेंट है उसके अंदर जो चीज़ें हम राइट कर रहे हैं, उसके अंदर जो हम कोडिंग राइट कर रहे हैं वो किस चीज़ को डिफाइन करती हैं, वो डिफाइन करती हैं इनसाइड स्टाइल को। ठीक है, इंटरनल स्टाइल को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इंटरनल स्टाइल को क्यों रिप्रेजेंट करती हैं, क्योंकि ये हेड सेक्शन के अंदर चीज़ें आ रही हैं। हेड सेक्शन के अंदर कहाँ पे गया हेड, ये है, ये हेड सेक्शन के अंदर जो हम स्टाइल यूज़ कर रहे हैं, स्टाइल के अंदर जो कोडिंग है, स्टाइल के अंदर जितनी भी हमने स्टाइलेशन की है CSS के थ्रू, तो ये सारी जो है हमारे पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगी, इंटरनल स्टाइल को। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें ये हमारा हेड जो है यहाँ पे अगर क्लोज हो रहा है, तो अगर हम हेड से बाहर आए यहाँ पे ये देखिए हम हेड से बाहर आके स्टाइल का यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारे पास एक्सटर्नल स्टाइल होगा। ठीक है, जो हेड से बाहर होगा वो एक्सटर्नल होगा, जो हेड के अंदर होगा वो इंटरनल होगा। आपने इस तरीके से याद रखना है कि अगर तो वो आपसे इस MCQs में पूछें कि इनसाइड द हेड सेक्शन, तो इनसाइड द हेड सेक्शन कौन सी यूज़ करेंगे हम, इंटरनल स्टाइल। अगर वो यहाँ पे कहते हैं कि आउटसाइड द हेड सेक्शन तो फिर हम यूज़ करेंगे एक्सटर्नल स्टाइल। नेक्स्ट MCQ नंबर 3 है करेक्ट सिंटैक्स टू ऐड कमेंट इन HTML के अंदर जो हम कमेंट्स ऐड करते हैं वो किस तरीके का उनका सिंटैक्स होता है वो हमने बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो है हैशटैग कमेंट हेयर,
तो इसको तो हम किसी के लिए यूज़ नहीं करते। लाइक जितनी भी हमारे पास लैंग्वेज होती हैं ना, लाइक अगर हम HTML यूज़ कर रहे हैं, CSS कर रहे हैं, जावा कर रहे हैं, तो उसमें हम कहीं भी ये कमेंट के लिए यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट है बी वाले पे कि स्लैश स्टैरिक कमेंट हेयर स्टैरिक स्लैश, ये वाला जो हम यूज़ करते हैं ये हम CSS की स्टाइलिंग के लिए कमेंट यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे जो हमने स्टाइल यूज़ किया है ये वाला, ये सारी जो है CSS है, इसके साथ अगर हम कमेंट लगाना चाहें तो वो हम इस तरीके से लगाते हैं स्लैश स्टैरिक, फिर कोई भी अगर हमने कमेंट देना, लाइक मैं कह रही हूँ कि हेडिंग 2, अब फिर हम इस क्लोज करेंगे स्टैरिक स्लैश। तो ये जो कमेंट हमने लगाया है ये हम CSS के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है ये हम CSS के लिए यूज़ करते हैं, ये जो थर्ड है ये हम HTML के लिए यूज़ करते हैं। लाइक अब यहाँ पे ये हम HTML की कोडिंग यहाँ पे राइट कर रहे हैं, ठीक है। हेडिंग के बाहर ये जो बॉडी हमने यूज़ की है, अब यहाँ पे मैं कमेंट दूँ, यहाँ पे मैं कहती हूँ अनऑर्डर लिस्ट। अब ये जो मैंने यहाँ पे कमेंट यूज़ किया है वो मैंने HTML के लिए यूज़ किया है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो यही है कि हम जो HTML के लिए टैग यूज़ करते हैं कमेंट के लिए, तो वो हमारे पास C ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन जो यहाँ पे D वाला ऑप्शन है, तो C++ की जो हम कोडिंग करके हैं वहाँ पे हम मोस्टली ये डबल स्लैश वाले कमेंट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट MCQ नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज़ नॉट यूज्ड बाय अ डायनामिक URL। डायनामिक URL में हम कौन से सिंबल को यूज़ नहीं करते। तो ये जो टाइल का निशान होता है ना, टाइल का सिंबल, ये हम यूज़ नहीं करते डायनामिक URL में। अगर हम इसको हैंडआउट से सर्च करें, यहाँ पे ये देखिए, अ डायनामिक URL इज़ एड्रेस्ड ऑफ अ डायनामिक वेब पेज, और यहाँ पे जो उन्होंने साइन बताए हुए हैं, एक क्वेश्चन मार्क का है, दूसरा हमारे पास एंड का है, उसके बाद एक जो है वो परसेंटेज का है। तो अगर हम यहाँ पे देखें MCQs में, तो ये तीनों जो हैं वो हमारे पास डायनामिक URL को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये जो टाइल का निशान है ये हम जो है यूज़ नहीं करते। तो उन्होंने यहाँ पे यही पूछा है कि सिंबल इज़ नॉट यूज्ड, जो हम यूज़ नहीं करते, तो वहाँ पे ये C ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट हो। नेक्स्ट है MCQ नंबर 5, इन HTML ब्लॉक क्यूट एलिमेंट इज़ यूज्ड। अब मैं इसी अगर हैंडआउट से सर्च करूँ ब्लॉक क्यूट, तो यहाँ पे ये देखिए उन्होंने बताया कि जो हम HTML के अंदर ये एंगुलर ब्रैकेट के अंदर ब्लॉक क्यूट को यूज़ करते हैं वो हम लॉन्ग कोटेशन के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम यहाँ पे स्मॉल क्यू को देखें तो वो हमारे पास शॉर्ट कोटेशन के लिए यूज़ होता है। तो उन्होंने हमसे क्या पूछा, उन्होंने पूछा है कि हम जो ब्लॉक क्यूट के लिए क्या यूज़ करते हैं, वो होगा फॉर लॉन्ग कोटेशन। तो D ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ नंबर 6 है, विच एलिमेंट कैन बी यूज टू शो द आइटैलिक टेक्स्ट। आइटैलिक के लिए हम कौन सा जो टैग है वो यूज़ करते हैं। सबसे पहले है बी टैग। बी हम यूज़ करते हैं किसी बोल्ड के लिए, मतलब अगर हम कोई कोडिंग के अंदर कोई चीज़ बोल्ड करना चाहते हैं, कोई हमारा जो ऐसा पैराग्राफ है हम उसे बोल्ड करना चाहते हैं, तो हम बी के साथ उसे उसका टैग यूज़ करेंगे, ठीक है। बी और साथ में जो एंगुलर ब्रैकेट्स यूज़ करके तो हम उसके साथ बोल्ड का टैग यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है आई, ये हम आइटैलिक के लिए यूज़ करते हैं, मतलब कोई चीज़ हमने कुछ तिरछी रखनी हो, लाइक अगर कोई ऐसा पैराग्राफ है जो हम चाह रहे हैं कुछ तिरछा रखें, तो उसके लिए हम आइटैलिक यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आइटैलिक ये किसी के लिए यूज़ नहीं होता। फोर्थ वाला है यू, ये हम यूज़ करते हैं अंडरलाइन के लिए। लाइक अगर हम किसी पैराग्राफ के अंदर कोई ऐसा पैराग्राफ है, उसके अंदर कोई ऐसी लाइन है, हम उसे अंडरलाइन करना चाहते हैं, तो फिर हम कोडिंग के अंदर यू वाले टैग के साथ उसको मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो उन्होंने आइटैलिक के लिए पूछा है ये हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट MCQ नंबर 7 है, टू मर्ज कॉलम्स इन HTML टेबल डैश इज़ यूज्ड। तो कॉलम को मर्ज करने के लिए हम कॉल स्पैन यूज़ करते हैं। तो ए वाला ऑप्शन रो स्पैन के लिए, अगर यहाँ पे आता है टू मर्ज रोज इन HTML टेबल, तो देन रोज को मर्ज करने के लिए हम रो स्पैन यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे उन्होंने कॉलम पूछा है तो बी ऑप्शन यहाँ पे हम करेक्ट करेंगे, कॉल स्पैन। नेक्स्ट MCQ नंबर 8 है, आई फ्रेम इज़ यूज्ड टू डैश अनदर डॉक्यूमेंट विद इन द डैश HTML डॉक्यूमेंट। अगर इसे हैंडआउट से सर्च करें तो यहाँ पे है कि एन इनलाइन फ्रेम इज़ यूज टू एम्प्ट अनदर डॉक्यूमेंट विद इन द करंट HTML डॉक्यूमेंट। तो सिंपली ये लाइन है, उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि आपने यहाँ पे बताना है कि हम एम्प्ट करते हैं अनदर डॉक्यूमेंट विद करंट HTML डॉक्यूमेंट के साथ। आई फ्रेम का मतलब ये होता है ना कि हमने लिंक करना है किसी दो डॉक्यूमेंट्स को, तो यहाँ पे दोनों डॉक्यूमेंट्स को हमने यहाँ पे लिंक कर देना है। नेक्स्ट MCQ नंबर 9 है, एन HTML डॉक्यूमेंट मस्ट स्टार्ट विद डैश डिक्लेरेशन।
HTML का जो डॉक्यूमेंट हम राइट कर रहे हैं, HTML की जो हम कोडिंग राइट कर रहे हैं, उसका जो स्टार्टअप होता है वो किस तरीके से होता है, ठीक है। तो वो हमने बताना है। इसका जो स्टार्टअप होता है, ये देखिए यहाँ पे इसका स्टार्टअप है डॉक टाइप HTML के साथ। तो उन्होंने कहा है कि डॉक टाइप मतलब डॉक का मतलब ये होता है डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट के साथ हम क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं, टाइप को। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कि डॉक टाइप के साथ हमने टाइप को मेंशन किया। एंड HTML डॉक्यूमेंट मतलब डॉक मस्ट स्टार्ट विद, मतलब डॉक के साथ हम किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टाइप को। तो HTML का जो डॉक्यूमेंट या HTML का जो पेज या कोडिंग हम राइट करेंगे वो हमने स्टार्ट करनी है डॉक टाइप से, ठीक है, डॉक टाइप HTML से। MCQ नंबर 10 है, इन जावा स्क्रिप्ट विच ऑफ द स्टेटमेंट आर नॉट एग्जीक्यूटेड। मतलब जावा के अंदर हम कौन सी स्टेटमेंट को रन नहीं कर सकते, एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो पहला है कोड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, कोड आफ्टर डबल स्लैशेस, कोड आफ्टर स्लैश स्टैटिक एंड स्टैटिक स्लैश, कोड आफ्टर डबल स्लैशेस एंड कोड बिटवीन स्लैश स्टैटिक एंड स्टैटिक स्लैश। तो इस MCQs में ये है कि पहली बात तो जावास्क्रिप्ट में हम कोई भी स्टेटमेंट को रन नहीं कर सकते। अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज है। अगर हम HTML की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, अगर हम CSS की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, या C++ की लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं, तो इन सब लैंग्वेज में हम सिर्फ कमेंट को यूज़ करते हैं सिर्फ उस चीज़ को इलेबोरेट करने के लिए। लाइक मैं अब यहाँ पे कोड में आपको यहाँ पे मैंने बताया है कि ये हमने यहाँ पे एक कमेंट यूज़ किया है, ठीक है। ये कमेंट हम यूज़ करते हैं HTML के लिए। अब हम C++ अगर यूज़ कर रहे होते तो हमारा जो कमेंट होना था वो इस तरीके से शो होना था। और CSS के लिए जैसे मैंने ऊपर बताया कि वो हम स्लैश स्टैटिक से स्टार्ट करते हैं। तो अब ये जो कमेंट्स होते हैं ये हमारी आउटपुट में हमें शो नहीं होते। ये सिर्फ ना ही एग्जीक्यूट करते हैं, ये सिर्फ हमें इस चीज़ को बताते हैं कि ये साथ वाली जो चीज़ हमने मेंशन की है इस चीज़ को बस ये इलेबोरेट करते हैं। जैसे अब मैं इस कोड को, ये जो पूरा लिखा हुआ है, अगर इसे मैं रन भी करूँ, सिर्फ मेरी जो आउटपुट है वही शो होगी, ये कमेंट्स जो हैं ये रन नहीं करेंगे। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि इन जावा स्क्रिप्ट विच स्टेटमेंट आर नॉट एग्जीक्यूटेड। तो स्टेटमेंट कोई भी एग्जीक्यूट नहीं करती, सिर्फ कोड जो होते हैं वो हम राइट कर रहे होते हैं वो सिर्फ एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे है कोड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। तो ये चीज़ तब आती जब हम ये लगाते कि विच स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड, कि कौन सी जो है वो रन कर सकती है। तो देन ये ऑप्शन ए वाला करेक्ट होना था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा है कि कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करती। अगर हम इस MCQs को देखें तो यहाँ पे बी ऑप्शन भी करेक्ट है, सी भी है, डी भी है, क्योंकि इन तीनों में कमेंट्स यूज़ हो रहे हैं। तो हमें पता है कि वो जावा की लैंग्वेज है या HTML की लैंग्वेज है या CSS की लैंग्वेज है, इन सब में जो कमेंट्स होते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं करते। तो यहाँ पे अगर आप बी लगा रहे हैं, सी लगा रहे हैं, डी लगा रहे हैं, कोई एक भी लगा देंगे तो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, बी भी है, सी भी है, डी भी है। बट उन्हें चाहिए था कि यहाँ पे आपको ना ऑल ऑफ दिस देते ताकि जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी सी डी तीनों यहाँ पे करेक्ट हो जाते। अभी तो ये है कि इन तीनों में से आप कोई भी लगाएंगे तो तीनों ही करेक्ट कंसीडर किए जाएंगे। आपने लगाना कोई एक है, या ए बी लगा लें या सी लगा लें या डी लगा लें। तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ये सिर्फ तब होता है जब वो ये पूछते हैं कि स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड, के मतलब स्टेटमेंट कौन सी रन कर रही है, यहाँ पे इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट रन कर रही है। तो देन जो हमारा ए वाला था वो करेक्ट होना था, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारे पास बी भी, सी भी, डी भी, कोई भी आप चूज़ करें तो करेक्ट ऑप्शन कंसीडर किए जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे हैंडआउट्स पे जाऊँ, यहाँ पे मैं सर्च करूँ जावा स्क्रिप्ट, ये देखिए यहाँ पे उन्होंने मेंशन भी कर दिया। उन्होंने कहा है कि नॉट ऑल जावा स्क्रिप्ट स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड, मतलब जितनी भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं करती। कोड आफ्टर डबल स्लैश और बिटवीन स्लैश स्टैटिक एंड स्टैटिक स्लैश इज ट्रीटेड एज कमेंट, मतलब ये जो सारे कोड्स हैं, जितने भी कमेंट्स होते हैं ना कोड के अंदर, वो सारे एग्जीक्यूट नहीं होते। वो सिर्फ आपको इस तरीके से बताया जाता है कि आपके कोड के अंदर किस चीज़ को इलेबोरेट किया जा रहा है, ठीक है। तो मेन चीज़ है आपकी कमेंट्स आर इग्नोर्ड एंड विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। तो ये आपका MCQs भी हो सकता है कि कमेंट्स जो हैं वो इग्नोर होते हैं एंड विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड और रन नहीं होते, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप बी या सी या डी इन तीनों में से कोई भी लगाते हैं तो तीनों ही बेस्ट कंसीडर किए जाएंगे। तो आप कोई से भी यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन देन यू कैन ड्रॉप अ कमेंट। ओके, अल्लाह हाफिज़।